हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट अपना यूट्यूब चैनल देखते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। यूट्यूब चैनल पे देखें तो 1232 सब्सक्राइबर्स और फैमिली मेम्बर हमारे हो गए हैं। और कल कुछ कमेंट्स आए थे, तो चलिए उस कमेंट्स को देखते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द कमेंट्स एंड हैवंट रिस्पॉन्डेड। ओके, अच्छा कल अच्छा कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे जो मैंने कल शेयर किया था होल्डिंग्स, तो उस पे उन्होंने कहा था कि बिकॉज ऑफ योर पेशेंस। तो ठीक है, और अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने यहाँ पे बोला है, मेरे यहाँ लोग 3% पर पैसे देते हैं और देने के टाइम चिक चिक करते हैं, और अच्छा है ईटीएफ शॉप से 18-24% मिल रहा है। बस कैपिटल 30 लाख करेंगे तो साल का 6 से 7 लाख आराम से बन जाएगा। इट्स ग्रेट देन मनी लैंडिंग टू अदर्स। तो इनका कहना ठीक है, मतलब पैसे देते हैं तो 18 या 36 सॉरी, एक महीने का अगर 3% लेते हैं तो 12 या 36 होता है, जो कि 36% के आसपास जो है वो बैठता है एक साल का। लेकिन देखिए, जब आप किसी को कैश देते हैं, जब आप किसी को पैसे हैंड ओवर करते हैं, तो जब आप किसी ह्यूमंस को पैसे देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अब ह्यूमंस का कुछ पता नहीं है, उसके माइंडसेट का पता नहीं है। आज जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हाँ मैं वापस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब आप किसी कंप्यूटर में पैसा लगाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर लेजर में पैसा लगाते हैं, तो इट्स कंप्यूटर, उसमें इमोशंस जो है एडेड नहीं होता है। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स में ह्यूमन इमोशंस नहीं होते, एक ग्रुप ऑफ इमोशंस होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं। आई एग्री टू डैट। लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक या भाग जाना या ख़त्म हो जाना, ये चीज़ें ईटीएफ्स वगैरह में नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं। कोई प्लस पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, तो एंड में जो कैंसिल आउट हो करके जो बैलेंस बचता है वही हमारा एक्चुअल प्राइस जो है वो चार्ट पे शो कर रहा होता है। यानी कि जितने भी रेड कैंडल्स और आप ग्रीन कैंडल्स या जो भी देखते हैं, इट्स ऑल लाइक टग ऑफ वार। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ले लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं अरे बेच देता हूँ। तो इन्हीं के बीच जो है ताना बाना चलता रहता है और वही प्राइस डिसाइड करता है। अगर प्राइस यहाँ से उठ के यहाँ गई है, इसका मतलब बैलेंस बना हुआ है दोनों ही तरफ से। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अगर एक भी साइड इसमें ख़त्म होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये प्राइस ऊपर से आकर के यहाँ जीरो पे स्ट्राइक कर जाएगी। तो दोनों तरफ से, ऊपर से भी प्रेशर रहता है, नीचे से भी प्रेशर रहता है, और जहाँ ये प्रेशर जाके कैंसिल आउट होते हैं वो हमारा एक्चुअल प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह मतलब डेफिनेटली जो है थोड़ा सा रिस्की रहता है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ मेंशन किया था कि ऑल्सो मनी लेंडिंग में काफ़ी सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। कोई बीमारी के लिए लेता है, कोई बेटी की शादी के लिए लेता है, कोई अलग अलग चीज़ों के लिए लोग पैसे लेते हैं, और वहाँ पे देने वाले अगर अवेलेबल ही नहीं होंगे तो उनका काम ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब है, किसी की कोई इशू चल रहा है, हेल्थ इशू है, तो वो ज़मीन बेच के भी पैसा लेता है, या ज़मीन को गिरवी रख के पैसे ले लेता है, गोल्ड को गिरवी रख के पैसे ले लेता है। तो और जब काम पूरा हो जाता है तो वो रिटर्न कर देता है और मेहनत से कमा करके फिर वापस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हम दो सेक्टर को, दो अलग अलग चीज़ों को, प्लेटफॉर्म को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, उपयोगिता है। तो मतलब डेफिनेटली हम प्रॉफिट वाइज कंपेयर कर सकते हैं, बट उसके पीछे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पे वो बिल्ड है वो सिस्टम, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि रियल एस्टेट अच्छा है या स्टॉक मार्केट अच्छा है या फिर गोल्ड अच्छा है या फिर बिटकॉइन अच्छा है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी जगह है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं थोड़ा मतलब बताना चाह रहा था। और एक कमेंट इन्होंने लिखा है कि प्रॉब्लम ये है कि 5 लाख से करो कैपिटल, 2 से 3 लाख ही यूज़ हो पाता है। देखिए, इनका कहना ठीक है कि हम 5 लाख माइंडसेट बनाते हैं तो 2-3 लाख ही कैपिटल इनबिल्ट हो पाता है। लेकिन आप देखो ना कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होते। अगर आपने 2-3 लाख भी डाला है तो आप पॉजिटिव में ही एग्जिट करते हो। और दूसरी बात यह है कि ये एक इनडेफिनेट मार्केट है, मार्केट में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो आप इनडिफाइंड
सिचुएशन में, इनडिफाइंड चीज़ों में आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे मौसम का हाल होता है, तो जब मौसम भी इनडिफाइंड होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि कल 18 डिग्री टेम्परेचर होगा या फिर 11 डिग्री होगा। तो आप जब डिसाइड नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, तो आप सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को इन्वेस्टमेंट के तौर पे। फॉर एग्जांपल जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो आपने उसके लिए एक अम्ब्रेला ले लिया, ठीक है, एक अम्ब्रेला ले लिया, लेकिन होता क्या है, कल बारिश के साथ अगर तूफान आ गया तो ये अम्ब्रेला तो फट जाएगा, उड़ जाएगा आपका। तो आपका अम्ब्रेला आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता। अम्ब्रेला क्या, घर गाड़ी सब कुछ उड़ जाता है। तो उसी तरह जब आप मनी मैनेजमेंट करते हो तो आप डेफिनेट लेके नहीं चल सकते कि आपने 5 सोचा और 5 ही उसमें लग गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 5 में से अगर 2 भी लग गए, 4 भी लग गए, तो इट्स योर लक। और ये इनडेफिनेट मार्केट का एक समझिए कि आप बेटर पोजीशन पे खड़े हैं। मतलब मार्केट गिरते गिरते अगर इतना गिरेगा तभी तो आपके 5 लाख इन्वेस्ट होंगे। अगर मार्केट ऐसे गिरा फिर यहाँ से वापस हो गया तो आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया और उसी 2.5 लाख में आपको प्रॉफिट भी मिल गया। तो इस टाइप से मार्केट चलता है। तो नेवर कम विद अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कभी आप डेफिनेटली या फिक्स चीज़ें लेकर के मार्केट में मत आइए। मार्केट को एक बैंड दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मुझे इसमें काम करना है, इन्वेस्ट करना है। अगर इतना भी हो गया, इतना भी हो गया, इतना भी हो गया, तो ठीक है, जितना पोर्शन हुआ उसमें आपको प्रॉफिट हो गया और बाकी आप अपना काम करते रहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये थोड़ी है कि आप दिन भर बैठ के इसमें कुछ कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए और समझते जाइए साथ के साथ कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अपना जो है डिस्क्लेमर खोल लेते हैं। डिस्क्लेमर के बाद शीट भी खोल लेते हैं। डिस्क्लेमर क्या कहता है? डिस्क्लेमर बस इतना कहता है कि आप यहाँ जो भी सीखते समझते हैं उसमें अपनी बुद्धि लगाइए। मेरे कहे पे कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको लेना है आप अपनी बुद्धि या किसी प्रोफेशनल की सलाह से ही लीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि आज क्या है हमारे तो ETF शॉप में मुझे कुछ भी खास नहीं दिख रहा है। एवरीथिंग इज़ अप। तो सब कुछ जब ऊपर है तो हम लोग आराम से बैठेंगे, टाइम पास करेंगे और अगले दिन का वेट करेंगे। अगर कुछ गिरेगा तो कुछ बनेगा, अदरवाइज़ हम बैठ के वेट करेंगे, है ना। तो एक बार देखते हैं ज्वेलरी शॉप वगैरह का क्या है, स्टेटस है। ज्वेलरी का भी यही है, सब कुछ +1 में ही दिख रहा है। तो +1 में है तो हम कुछ भी अभी परचेस नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉक्स भी ऊपर ही होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो है कॉस्ट टू कॉस्ट में है, कुछ माइनस में है, तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन। तो हम अपना डैशबोर्ड देखते हैं उसमें क्या प्लस माइनस हुआ है। होल्डिंग्स में जाते हैं, अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखें तो मॉन 100 जो है हमें 650 दे रहा है। कल से थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, ठीक है। कल 2000 था, आज थोड़ा सा कम हो गया है। एक दो दिन वेट करते हैं, देखते हैं अगर ये 6-7 पे जाता है तो हम इसको एग्जिट करेंगे, वरना 6 पे ही निकाल देंगे, ठीक है। एक्सेस सिल्वर जो है वो वहीं पे है, आ, बाकी सारे वहीं पे हैं। थोड़ा थोड़ा आप देखें तो आज माइनस में ही गया है अपना पोर्टफोलियो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेज PNL जो है 1000 रुपये हमारा नेगेटिव ही गया है, यानी 0.4% हमारा जो है एंटायर कैपिटल का जो है वो कल से थोड़ा सा कम हुआ है ना। कल यहाँ 2 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है, विच इज़ फाइन। अप एंड डाउन इज़ मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा डाउन क्या गया है। सबसे ज़्यादा जो आज घटा है वो है मोरालिटी, लगभग 1% के आसपास। और PSU बैंक है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। हैंगसेंग 20 भी थोड़ा सा घटा है और बाकी सिल्वर 20 वगैरह थोड़े थोड़े माइनस हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम वेट करते हैं, 1-2 दिन का हमारा टारगेट होता है वेट करने का, तो वेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। नीचे गया तो भी ठीक है, ऊपर तो आएगा ही, क्योंकि मार्केट जो चलती है वो इस तरीके से चलती है। ऐसे गई, थोड़ा सा अप लिया, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जाते, तो इस तरीके से मार्केट जाता है। और मार्केट गिरता भी है तो ऐसे गिरा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर गिरा, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर गिरा। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है, कभी मार्केट ऐसे और ऐसे मूव नहीं करती, ठीक है। तो ठीक है, आज हम कुछ भी सेल परचेज नहीं करेंगे और हम जस्ट वेट करेंगे कि देखते हैं क्या होता है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार हम निफ्टी 50 का हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं।
कि क्या चल रहा है। आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख में जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ से शार्प मूव दिया था इसने, थोड़ा सा गैप अप खुल के, और यहाँ पे इसने बेस बनाया था। तो आज भी जो है लगभग ये थोड़ा सा मतलब उसी रेंज में खुला, बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ, और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखा करके यहाँ पे जो है फ्लैट हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लैट होने का मतलब है कि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो हमें 24 से ऊपर जो है यहाँ पे 25-26 तक भी देखने को मिल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो एक बड़े टाइम फ्रेम मतलब बड़े एरिया में देखें तो ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे जब भी मार्केट आई है तो एक रेड कैंडल, बड़े रेड कैंडल्स बने हैं। तो अगर इसको यहाँ पे 2-3 बार टच कर गया तो मार्केट में एक चीज़ होता है कि जब किसी पॉइंट को मार्केट आती है, रिटर्न जाती है, फिर आती है, फिर रिटर्न जाती है, फिर आती है, फिर रिटर्न जाती है, फिर आती है, फिर आती है। तो अगर किसी पॉइंट को 4 बार, 5 बार या 3 बार से ज़्यादा टच करता है तो वो पॉइंट जो है वो वीक हो जाता है और उसको ब्रेक करने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो हम बुलिश रह सकते हैं क्योंकि मार्केट ने अभी भी इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है और नीचे नहीं आई है मार्केट। आप देख रहे हैं ना, ये गैप जो है अभी पेंडिंग है, तो नीचे आई नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे अभी बन रहा है कैंडल, बट इसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो इसने कई बार इस पॉइंट को टच किया है। अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 बार इसने लगभग 5-6 बार टच कर दिया है। तो जितना बार ये किसी भी पॉइंट को, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो इसको बार बार जितना टच करेगा तो उसको ब्रेक करने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। एक बार हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें यहाँ पे तो इसने यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। अभी आप देखें तो इस एरिया को बैंक निफ्टी बार बार टच कर रहा है, यानी कि ये भी जो है थोड़ा सा वीक हो चुका है, यानी ये जो सपोर्ट है थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। अगर यहाँ से टूटेगा तो ये शायद नीचे भी आ सकता है। इस एरिया को कई बार इसने टच किया है और रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर इसको टच करने के बाद बड़ी सी कैंडल बन के ऊपर चला जाए तो फिर तो ठीक है। अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो ये मार्केट जो है नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं, हम लोग सोच रहे थे कि ये 51 52 53 तक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि देख रहे हैं अभी मार्केट जो है 50,400 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से कोई अच्छा बुलिश कैंडल बनता है तो ठीक है, ऊपर जाने के आसार बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ इसको बार बार टच कर रहा है तो थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड लग रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।